हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि नेस्टेड इफ से हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था जो कि 3 संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है उसका प्रोग्राम था। फाइनली आज की इस वीडियोस में हम लोग एक नया जावा प्रोग्राम सीखेंगे और ये जावा का जो प्रोग्राम होगा वो फाइनली स्विच खोलेगा। जी हाँ दोस्तों, स्विच से हम एक प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। जी दोस्तों, यदि आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में स्विच पढ़ी है, स्विच केस का यूज़ कैसे होता है, तो बहुत ही आसानी से आपको ये सारी चीज़ें मालूम होंगी, तो आपको सारी चीज़ें सेम होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो आज की इस वीडियो में जो है स्विच से एक प्रोग्राम बनाऊंगा। तो प्रोग्राम क्या होगा, मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर 1 इंटर करूं, मान लीजिए मैं आउटपुट करूं 1 इंटर करूं, तो वहाँ 1 केस में अगर 1 दिया रहूंगा तो मंडे दिया रहूंगा तो मंडे आ जाएगा, संडे दिया रहूंगा तो संडे, जो भी दिया रहूंगा केस में। मान लीजिए 2 पे दिया हूं, मैं कुछ भी रूल नंबर दिया हूं, 2 पे 2 दिया हूं तो 2 पे मेरा नाम होना चाहिए, तो मेरा नाम प्रिंट आकर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए कुछ इस प्रकार से स्विच का प्रोग्राम होगा। स्विच जावा में कैसे यूज होता है वो आप लोगों का इस बार मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको कंट्रोल ए से पहले सेव कर लेता हूँ। डॉट जावा एक्सटेंशन, कुछ भी आप नाम रखना चाहे रख सकते हैं, बट डॉट जावा होना चाहिए एक्सटेंशन इसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट जावा देन डॉट यूटिल। आपको मालूम है मैंने हर बार बताई ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्योंकि कीबोर्ड से हमें इनपुट लेना है तो स्कैनर का ये पैकेज यूज़ किया जाता है। जावा के अंदर जो यूटिल है वो यूटिल जो है कि सब पैकेज है, ठीक है। कोई भी छोटा छोटा प्रोग्राम अगर हमें जावा में बना तो क्लास लिखना होता है, देन यहाँ पर नाम क्या देते हैं हम लोग, यहाँ पर स्विच देते हैं। आपको याद देना, जब हम कोई भी क्लास बनाते हैं तो फर्स्ट लेटर इनका कैपिटल होता है, ठीक। यहाँ पर ब्रैकेट्स की ओपनिंग क्लोजिंग, उसके बाद मेन चीज़ें लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक। उसके बाद इसमें स्ट्रिंग, आप सभी लोगों को मालूम है स्ट्रिंग ARGS, ठीक है, एरे टाइप का, ठीक। उसके बाद यहाँ से मैं ओपनिंग क्लोजिंग करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, जैसा कि हम लोग एक वेरिएबल्स तो बनाने पड़ेंगे, तो सबसे पहले चलिए मैं स्कैन करवा लेता हूँ, ठीक है। तो स्कैनर कीबोर्ड से लेने के लिए स्कैनर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, OBJ इक्वल टू न्यू स्कैनर, देन फंक्शन ओपन। यहाँ पर हम जो है कि सिस्टम डॉट यहाँ पर इन लिखेंगे, ठीक। मैंने यहाँ पर इन लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इन टाइप का एक जो है कि वेरिएबल ए बना लेता हूँ, देन इसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक। और यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन प्रिंट करा देता हूँ। इंटर रूल्स नंबर, चलिए मैं रोल नंबर का बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटर रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर रोल नंबर मैं लिख देता हूँ, देन यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर मैंने क्लोज कर दिया। देन जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसको स्कैन का एक वेरिएबल्स बनाया है, वेरिएबल्स नेम, देन उसको कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है OBJ, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट नाम OBJ है, डॉट नेक्स्ट क्योंकि इंटीजर टाइप का है, उसके बाद इंट आई कैपिटल होगा, देन यहाँ से क्लोजिंग। उसके बाद हम यहाँ पर स्विच का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्विच का मैंने यूज़ किया। उसके बाद जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स ए मैंने बनाया, इसमें वेरिएबल्स ए लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो है कि ओपनिंग क्लोजिंग होगी। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट होता है मेन चीज़ यहीं से, ठीक है, स्विच यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है कि केस लिखते हैं। केस मान लीजिए कोई भी रूल नंबर हो तो देन रूल नंबर मैं डाल देता हूँ 1 या फिर चलिए 1 ही ठीक है, फिर यहाँ पर कॉलन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या प्रिंट हो भाई कि 1 रूल नंबर किसका है, तो मान लीजिए मैं लिख देता हूँ टेक्निकल माजिद का फर्स्ट रूल नंबर है भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ, देन यहाँ पर ब्रेक का यूज़ करता हूँ, ठीक है, ब्रेक, क्योंकि ये लाइन यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद मैं फिर ऐसे ही आपको जितने भी केस लिखने होंगे ऐसे ही 1 2 3 4 5 या फिर और कुछ भी, यहाँ पर मैं केस, देन यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, 2 कॉलन, देन यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में क्या लिखता हूँ भाई, मैं ये लिख देता हूँ, इसमें कुछ भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माजिद लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ हो चुकी, उसके बाद ब्रेक, ठीक है, ब्रेक सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पर केस, देन यहाँ पर 3, फिर उसके बाद कॉलन 3 वाले पर अगर मैं इनपुट दूँ तो यहाँ पर मैं यूट्यूब लिख देता हूँ, ठीक है, आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पर जो है प्रिंट करा देता हूँ यूट्यूब चैनल या फिर यूट्यूब में लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें हो चुकी, उसके बाद यहाँ पर मैं
ब्रेक का यूज़ करता था। मान लीजिए मैं अगर कीबोर्ड से 1 इंटर करता हूं तो क्या प्रिंट होगा, टेक्निकल माजिद 2 प्रिंट करता हूं तो माजिद, देन 3 इंटर करता हूं कीबोर्ड से, देन यूट्यूब प्रिंट होगा। यदि 1 2 3 मैं नहीं प्रिंट करता हूं, देन मैं 0 प्रिंट कर दिया, 9 इनपुट कर दिया, या फिर यू इंटर कर दिया कीबोर्ड से गलती से, या फिर टी इंटर कर दिया, तो क्या होना चाहिए, वो अब यहाँ पर डिफॉल्ट लिखा जाता है। यदि मान लीजिए इन तीन में से कोई भी आप इंटर नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट में हम दे देते हैं कॉलन, यहाँ पर देंगे फाइनली यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल, और प्रिंट क्या हो भाई, प्रिंट ये हो डिफ़ॉल्ट में कि रॉन्ग वैल्यू आप इंटर कर रही हैं, फिर रॉन्ग नंबर, ठीक है, तो रॉन्ग नंबर, ठीक है, रॉन्ग नंबर, यहाँ पर सेमीकोलन से क्लोज। तो यहाँ पर ये स्विच का एक प्रोग्राम हम लोगों का तैयार हो चुका, ठीक है। मैं इसकी साइज़ बड़ी कर देता हूँ, आप लोग इस प्रोग्राम को देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैंने जो है कि स्कैनर को जो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है वो मैंने बना दिया, ठीक है। आप सभी लोगों को मालूम है, यदि कीबोर्ड से इनपुट लेना है तो यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना होता है, जो कि एक पैकेज है, जो कि यूटिलिक्स सब पैकेज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट किया, देन यहाँ पर इसका यूज़ किया, देन यहाँ पर इसका जो सिंटेक्स होता है वेरिएबल्स नेम, वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर इंट ए बनाया है, देन जो इसका ऑब्जेक्ट है ओबीजे नाम का है, तो ओबीजे में उसका जो सिंटेक्स होता है नेक्स्ट इंट, अगर हमें इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर इंट है तो यहाँ पर हमें इंट लिखना पड़ेगा नेक्स्ट इंट, ठीक है। यदि फ्लोट होता है तो यहाँ पर फ्लोट, और यहाँ पर आई कैपिटल होगा, ठीक। उसके बाद स्विच में एक मैंने रख दिया जो वेरिएबल्स है, देन यहाँ पर 1 2 3 केस, ऐसे जितना भी आप केस बनाना चाहे बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि स्विच का जावा में कैसे यूज़ होता है। मैं कंट्रोल ए से सेव करता हूँ, देन विंडो आर CMD ओपन करता हूँ, देन यहाँ पर मैं डी ड्राइव में जाता हूँ, डी में यहाँ पर जो है कि मैं CD जावा में फोल्डर में जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जावा सी करता हूँ, स्विच करता हूँ, यह स्विच डॉट जावा, ठीक। यहाँ पर देखता हूँ स्विच डॉट जावा में यहाँ पर एक एरर है, तो यहाँ पर एक और केस 1, ठीक है। तो केस 1 को सॉरी कुछ इस प्रकार से जावा में नहीं लिखा जाता क्योंकि सी में लिखा जाता, तो यहाँ पर ओनली 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मुझे सी का याद था तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी गलती थी, यहाँ पर कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ, देन यहाँ पर जो है कि मैं फिर CMD ओपन करता हूँ, देन यहाँ से फिर मैं कंपाइल करता हूँ, देखता हूँ अब क्या एरर है भाई। अब यहाँ पर भी एरर है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो एक एरर है वो ये है कि यहाँ पर मैं इसको कैपिटल लिख दिया हूँ, ठीक है। तो अब ठीक है, मैं इसको कैपिटल लिख दिया था, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, देन मैं इसको फिर से कंपाइल करवाता हूँ, देन यहाँ पर देखिए मैं कंपाइल कराता हूँ, देन यहाँ पर कोई भी एरर नहीं, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर उसके बाद आउटपुट करता हूँ, इसको स्विच का एस कैपिटल करता हूँ, ठीक है, स्विच एंड जावा हटा देता हूँ, देन इसका आउटपुट आ जाता है, ठीक। आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पर इंटर रोल नंबर से 1 इंटर कर देता हूँ, तो देन टेक्निकल माजिद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं CLS करता हूँ, फिर से आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले कंपाइल करवाता हूँ, ठीक है। कंपाइल ये मेरा कंपाइल कराता था, मेरी एरर कहाँ पे आ रही थी, क्योंकि मैंने स्विच का जो एस यहाँ पर ध्यान से गलती से मैं यहाँ पर कैपिटल दे दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने सी का दिया था यहाँ पर मैंने हटा दिया, वो आप सभी लोग मालूम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, और यहाँ पर अब मैं इसको जो है कि रन करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं रन करवाता हूँ, रन करवाने के बाद मुझसे रोल नंबर से पूछा जा रहा है, मैं रोल नंबर 2 इंटर करता हूँ, तो 2 पे मेरा क्या है, 2 पे आप लोग देखिए मेरा क्या चीज़ है, 2 पे माजिद है, तो वो माजिद प्रिंट कर देगा, यहाँ पर देखिए माजिद प्रिंट कर दिया। फिर मैं इसको रन करवाता हूँ और यहाँ पर 3 देता हूँ, 3 पे मेरा क्या है, यूट्यूब है, तो यूट्यूब प्रिंट करके आएगा। फिर मैं इसको रन करवाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 मैं इनमें से कोई नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं 8 दे देता हूँ, तो यहाँ पर अब ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर प्रिंट होकर क्या आना चाहिए, रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो अब मुझे रॉन्ग नंबर प्रिंट होकर आएगा, तो यहाँ पर देखिए रॉन्ग नंबर प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये प्रोग्राम बिल्कुल भी सही। तो दोस्तों जावा में जो है कि स्विच केस कुछ इस प्रकार से यूज होता है, यदि आपको आगे कहीं भी यूज करना हो तो कुछ इस प्रकार से इनका सिंटेक्स होता है, आपको कुछ इस प्रकार से यूज करना होगा, ठीक। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।